तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बनारस हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी इन एमएससी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस एडमिशन के लिए सिर्फ बीएचयू का फॉर्म भरना इनफ नहीं है, आपको गैट बी 2026 क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, गैट बी कंपलसरी है या नहीं, इंपॉर्टेंट डेट्स, सीट्स कितनी है, स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं, सिलेक्शन कैसा होगा, और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताऊंगी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीएचयू किस किस कोर्स के लिए एडमिशन ले रहा है। तो कोर्स नंबर 1 है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, ड्यूरेशन है 2 इयर्स, सेमेस्टर 4 है और इनटेक टोटल नंबर ऑफ इनटेक है 30 स्टूडेंट्स। कोर्स फी अप्रोक्सीमेटली 2932। अब हम दूसरा कोर्स देखते हैं, कोर्स नंबर 2 एमएससी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ड्यूरेशन इस कोर्स का 2 इयर्स, सेमेस्टर है 4, टोटल इनटेक्स ऑफ स्टूडेंट्स है 30। कोर्स फी है 2932। तो दोनों कोर्सेज बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंडर ऑफर्ड है। तो अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं एससी एंड एसटी रिजर्वेशन की। तो बीएचयू में हर कोर्सेज के लिए 15% सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है और 7.5% सीट शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन रिजर्वेशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप क्वालिफाइड डिग्री पास कर चुके हो और गेट बी 2026 एग्जाम अपेयर किया हो। साथ ही काउंसलिंग के टाइम पे आपको सेल्फ अटेस्टेड एससी एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ध्यान ध्यान रहे, ये सर्टिफिकेट सिर्फ अथॉराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कमिश्नर में दिए गए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज द्वारा इशू किया हुआ हो। किसी और अथॉरिटी का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपकी कास्ट या ट्राइब का नाम, एससी या एसटी कैटेगरी, आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और ये भी कि आपकी कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल एसटी एसटी लिस्ट में इंक्लूडेड है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के साथ किसी और कैटेगरी जैसे पीडब्ल्यूडी या एम्प्लॉय वार्ड के अंडर एडमिशन लेना चाहते हो तो कैटेगरी की एलिजिबिलिटी भी फुलफिल करनी होगी। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए 27% रिजर्वेशन अवेलेबल है, लेकिन ये रिजर्वेशन सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। काउंसलिंग के टाइम वैलिड सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंगिंग है। स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट तभी वैलिड होगा जब वो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट के अकॉर्डिंग हो। अगर ओबीसी कैंडिडेट किसी और रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे पीडब्ल्यूबीडी या एम्प्लॉय वार्ड की किसी अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कैटेगरी की एलिजिबिलिटी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी होगी। करते सुपर न्यूमरी सीट्स, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी। तो आप अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बीएचयू ने स्पेशल प्रोविजन रखा है। यूनिवर्सिटी ने 15% सुपर न्यूमरी सीट्स फॉरेन नेशनल के लिए रिजर्व रखी है। इनमें से 15% सीट्स एनआरआई या पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन के स्टूडेंट्स के लिए है और 50% गल्फ और साउथ एशियन कंट्रीज में काम करने वाले इंडियन वर्कर्स के चिल्ड्रंस के लिए रिजर्व है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डिटेल इन्फॉर्मेशन बीएचयू के इंटरनेशनल सेंटर या ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो जो कैंडिडेट एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें बीएचयू एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरते वक्त अपनी एलिजिबिलिटी एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना, क्योंकि अगर बाद में पता चलता है कि आप एलिजिबल नहीं हो तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। तो जनरल, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपकी एप्लीकेशन फी 300 होगी, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस सिर्फ 150 रजिस्ट्रेशन पे करनी होगी। ये फी वन टाइम और नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार पेमेंट कर दी जाए तो बाद में रिफंड नहीं मिलेगा। तो एडमिशन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो एडमिशन 100% गैट बी 2026 स्कोर के बेसिस पर ही होगा। हर कैटेगरी की अलग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। अगर दो कैंडिडेट का गैट बी स्कोर सेम होता है तो पहले ग्रेजुएशन के मार्क्स कंपेयर किए जाएंगे, और अगर ग्रेजुएशन मार्क्स भी सेम हुए तो कैंडिडेट की एज में सीनियर होगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट रूल। तो काउंसलिंग के टाइम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे। अगर आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाता है तो यूनिवर्सिटी कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेम्परेरी अपने पास रखेगी और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिटर्न करेगी। एडमिशन कंफर्म करने के लिए प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर फी डिपॉजिट करना कंपलसरी है। अगर फी टाइम पर डिपॉजिट नहीं होगी तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और नेक्स्ट वेट लिस्टेड कैंडिडेट को ऑफर कर दी जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप काउंसलिंग के दिन एब्सेंट रहते हैं तो आपका एडमिशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए काउंसलिंग शेड्यूल मिस मत करना।
फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स की, तो आप फॉरेन नेशनल है, तो आपके लिए अलग एडमिशन प्रोसेस है। उन्हें गेट भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके पास मिनिमम जीमैट स्कोर 300 होना चाहिए। साथ ही इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और वैलिड पासपोर्ट, स्टूडेंट वीज़ा और इंग्लिश या हिंदी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फॉरेन नेशनल कैंडिडेट के एडमिशन प्रोसेस बीएचयू के इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर के थ्रू कंप्लीट होगा। तो हम फाइनल इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो बीएचयू एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 25 जून 2026 से। लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की 10 जुलाई 2026। अगर आप एलिजिबल हैं तो लास्ट तक वेट मत करना, टाइम से एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेना। तो दोस्तों यही था बीएचयू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एमएससी मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स एडमिशन 2026 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप गेट बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बायोटेक्नोलॉजी की, लाइफ साइंस और रिसर्च रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल सके। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं रिप्लाई करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।